नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल नॉलेज सर्वर में। दोस्तों, हमारी इस चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले हर एक एपिसोड शिक्षा लक्षी जानकारी से लब्ध एपिसोड होता है और उसका वर्जन जो तैयार किया जाता है वह पूरी संजीदगी के साथ किया जाता है। विषय के साथ जुड़े हुए सभी पहलू को प्रदर्शित करते समय सूचना चौकसी का सावधानी पूर्वक ख्याल रखकर ही पाठ तैयार किया जाता है और प्रस्तुति के समय स्पष्टीकरण की गंभीरता पूर्ण रूप से बरती जाती है, जिससे जानकारी को लेकर आपके मन में कोई संदिग्धता या अस्पष्टता ना बने। मामला आखिर अभ्यास का हो तो उसमें गंभीरता का मूल्य अहम होता है और हम उसे योग्य अहमियत देने के पश्चात आपसे भी उतनी ही गंभीरता की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी सर्वथा गंभीर होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड से हम जो श्रृंखला आरंभित कर रहे हैं वह श्रृंखला है हमारे महान भारतवर्ष को अनूठी महानता प्रदान करने वाली नदियों के उद्गम, प्रवाह, उसका तंत्र और उससे होता रहा जीवन प्रदान की। दोस्तों, इस ज्ञान श्रृंखला में हम निश्चित अंतराल पर एक के बाद एक सभी बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपके साथ उसकी संपूर्ण जानकारी साझा करते रहेंगे और आज शुरुआत करेंगे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी से। दोस्तों, हमारे देश में देश के ही किसी स्थान से उद्गमित होकर देश में ही बहने वाली विशाल नदियां तो है ही, किंतु कुछ नदियां जो अन्य देशों से उद्गमित होकर भारत में प्रवेश करती और बहती है, उस सभी नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत श्रेणी कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरीय भाग, जो कि तिब्बत में स्थित है, वहां से पुरंग जिले के मानसरोवर झील के पास के एक ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत से होते हुए हमारे भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने तक की अपनी यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है और उस यात्रा मार्ग की लंबाई है करीब 1700 किलोमीटर। अपनी कुल लंबाई के लगभग 2980 किलोमीटर के यात्रा मार्ग में से 1700 किलोमीटर तक तिब्बत में पश्चिम से पूर्व बहकर जब वह भारत में दाखिल होती है, तब उसके प्रवाह की दिशा समूची बदल जाती है। वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए जहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहां से वह फिर एक बार मोड़ जाती है और उत्तर से दक्षिण तरफ बहकर आखिर में बंगाल समुद्र में मिल जाती है। उसकी भारत यात्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य से शुरू होती है, फिर असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम के साथ साथ भूटान और बांग्लादेश में भी फैलती है। भारत में वह लगभग 916 किलोमीटर मार्ग यात्रा करके बांग्लादेश में दाखिल होती है। उसे उसके उद्गम स्थान से लेकर भारत में प्रवेश करने तक में चीन में जेबंगो और तिब्बत में सांपो नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में देहांग और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में उसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में वह लगभग 363 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। तिब्बत के 1700 किलोमीटर, भारत के 916 किलोमीटर और बांग्लादेश के 363 किलोमीटर। ये सभी को जोड़े तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई हो जाती है लगभग 2980 किलोमीटर। वह बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद भारत से आती हुई गंगा से मिलती है। गंगा के साथ मिलकर वह बंगाल समुद्र तट पर
जो विशाल मुहाना यानी कि डेल्टा बनाती है उसे सुंदरवन कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में उसके प्रवाह की यात्रा के दौरान उसमें कई छोटी बड़ी नदियां मिलती है। उसके उत्तरी किनारे से ब्रह्मपुत्र के प्रवाह में अपने को मिलाने वाली नदियों की संख्या करीब 20 की है और दक्षिणी किनारे से उसमें उतरने वाली नदियों की संख्या लगभग 13 है। ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदियों में मुख्य है सुबनसिरी, जिया भारती, धनसिरी, बुरिडीहिंग, कोपिली, मानस, जलढाका, तोरसा और तीस्ता। ये सभी नदियां भी अपने आप में बड़ी ही नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सी वैश्विक विशेषता तो है ही, किंतु देश की अन्य प्रमुख नदियों के हिसाब से भी उसकी जो प्रमुख विशेषता है वह है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है। उसकी अन्य विशेषता जो है उसमें से एक है उसकी चौड़ाई। ब्रह्मपुत्र नदी की औसत चौड़ाई 5460 मीटर यानी कि करीब 5.5 किलोमीटर है। उसकी औसत गहराई 38 मीटर है, जबकि उसकी अधिकतम गहराई 120 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध परियोजनाएं स्थापित है, जिसमें ज्यादातर परियोजनाएं पन बिजली यानी कि हाइड्रो पावर परियोजनाएं है। चीन ने उसके ऊपर 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं और भारत ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलाकर 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं। पिछले वर्ष यानी वर्ष 2024 में चीन ने एक और बांध बनाने की योजना तैयार करके उसके ऊपर काम करना प्रारंभ कर दिया है। चीन के द्वारा बनाए जाने वाले इस बांध का संपूर्ण हेतु बिजली उत्पादन है। इस योजना का कद बहुत बड़ा है। इस प्रोजेक्ट से निर्मित पावर 60,000 मेगावाट होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट से बाधित होने वाली जल राशि से भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बनता है, जिसके चलते योजना के बाद के संभवित खतरों के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों की सत्यापित स्पष्टता की मांग को लेकर दोनों देशों की ओर से चीन के साथ वार्तालाप हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बहुत विशाल क्षेत्र से गुजरती है, तो उसके एक किनारे से दूसरे किनारे के साथ आवाजाही के लिए पुल भी बनाना आवश्यक है। आज तक में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए गए सभी आधुनिक पुल नदी की चौड़ाई के हिसाब से लंबे और विशाल है। सरायघाट पुल आसाम, बोगीबिल सेतु आसाम, भूपेन हजारिका सेतु यानी कि ढोला सादिया पुल आसाम आदि बड़े बड़े पुल पैकी ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। उसके पश्चात कई विशिष्ट और विशाल प्रस्तावित पुल परियोजनाएं भी है, जिसमें घुबरी फुलवारी पुल आसाम और मेघालय को जोड़ने जा रहा 4 लेन केबल पुल, भुरागांव कौपाती पुल है जो 7.63 किलोमीटर लंबाई वाला पुल होगा। उसके पश्चात जोरहट नेमाती घाट पुल, दिसांगमुख टेकेलीफुटा पुल, लोहित खाबलू पुल, नुमालीगढ़ गोहपुर पुल, उत्तर गुवाहाटी पुल। ये सभी प्रस्तावित पुल के स्थापत्य संपन्न होने के बाद देश के उत्तर पूर्वीय सभी राज्यों की उत्तर दक्षिण आवाजाही आसान और कम अंतराल के मार्ग अनुकूलन साध लेगी। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल और अजीब वैविध्यपूर्ण नदी के बारे में हमने आज के एपिसोड में जो जानकारी आपसे साझा की है वह आपको अवश्य पसंद आई होगी। आप सभी की अपने अपने अभ्यास में बढ़त बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आपको वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी ही नई और अभ्यासपूर्ण जानकारी के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।